आज की कहानी गांव की जिंदगी, जिसमें आपको गांव की एक ऐसी हकीकत दिखाई जाएगी जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। यहाँ जिंदगी सादा जरूर है, लेकिन हर लम्हा एक नई कहानी सुनाता है। सुबह सूरज निकलने से लेकर रात के सुकून तक हर चीज एक खास खूबसूरती में छुपी होती है। चलें मेरे साथ गांव की जिंदगी का एक पूरा दिन देखते हैं। सुबह सवेरे जैसे ही सूरज की किरणें हरी हरी फसलों के ऊपर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो हमसे कुछ कह रही हों। जैसे सब लोग सुबह का आगाज अच्छे से करें और अपने अपने कामों की तरफ रवां दवा हो जाएं। गांव के रहने वाले सादा से लोग जैसे ही दिन की शुरुआत होती, तो अपने अपने घरों के दरवाजे खोलते और अपने दिन का आगाज करने लग जाते। एक दूसरे से मिलते, दुआ सलाम करते। गांव की तमाम औरतें सुबह सवेरे ही अपने अपने मिट्टी के घरों में पानी भरने के लिए कुएं पर चली जाती, क्योंकि घर के तमाम कामकाज इसी पानी से होते थे और घर में कोई खुद का पानी का नलका नहीं लगा हुआ था। घर की बाकी खवातीन जो पानी भरने के लिए नहीं जाती थी, वो घर में रहकर घर के तमाम काम वगैरह करने लग जाती, सफाई वगैरह करती और धूल मट्टी सारी झाड़ती। दूसरी तरफ तमाम घरों के मर्द हजरात सुबह सवेरे ही अपने अपने जानवरों को चारा डालने लग जाते, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जानवर पेट भर के चारा खा ले। उसके बाद उन्होंने अपने अपने जानवरों को खेतों में लेकर जाना होता था। गांव के तमाम घरों में जब पानी पहुंच जाता, तो अब गांव की सभी औरतें अपने अपने घरों में नाश्ता बनाने की तैयारी करते, क्योंकि स्कूल का वक्त हो रहा था और गांव में एक ही स्कूल था जिसका एक ही वक्त था, और बच्चे अब अपनी तैयारी पका रहे थे। तमाम बच्चे अपना अपना नाश्ता मुकम्मल करने के बाद यूनिफॉर्म पहने, अपने बैग उठाए, स्कूल की तरफ चल पड़े। तमाम बच्चे अपने स्कूल पैदल ही जाते थे, क्योंकि शहर की तरह यहाँ कोई सहूलत मौजूद नहीं थी कि वो गाड़ी पर जा सकें। इसलिए सबका सफ़र पैदल ही होता था। मर्द हजरात भी अपना नाश्ता मुकम्मल करने के बाद खेतों में काम करने के लिए चले जाते। कुछ के हालात थोड़े अच्छे थे, इसलिए उनके पास ट्रैक्टर मौजूद था और वो अपनी तमाम खेती बाड़ी ट्रैक्टर के थ्रू ही करते थे। लेकिन कुछ के हालात जो कि इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वो अपनी खेती बाड़ी मवेशी के जरिए करते थे। गांव के वो लोग जो खेती बाड़ी नहीं करते थे, उनकी उसी गांव में छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरत की अशिया की दुकानें थी, जहां लोग आते और अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक अशिया खरीदते थे। दोपहर के करीब जब धूप तेज हो जाती, तो जितना काम किसानों ने पहले कर लिया होता, अब वो कुछ देर के लिए साए की तलाश में एक दरख्त के नीचे बैठ जाते और वहां कुछ देर आराम करते, ताकि सूरज थोड़ा ढल जाए तो बाकी का काम मुकम्मल कर लिया जाए। उधर जब स्कूल से छुट्टी का वक्त होता, तो तमाम बच्चे हंसते खेलते अपने अपने घरों की तरफ रमा दमा हो जाते, क्योंकि इसके बाद उन सब ने मिलकर क्रिकेट खेलना होती थी और ये टाइम उन सब का एक मुकर्रर टाइम था। कुछ वक्त के बाद जब सूरज की तपिश में थोड़ी कमी आती, तो किसान पास ही के चाय के खोखे पर जाते और वहां थोड़ी बहुत चाय पीते, ताकि पहले से तरोताज़ा हो जाए और बाकी का काम अच्छे से किया जा सके। का वक्त हो रहा होता था, तो गांव की सभी औरतें शाम के खाने की तैयारी में लग जाती। हर घर में चूल्हा जल जाता, रोटियां पकती, सालन बनता और सालन की खुशबू इधर उधर सब तरफ फैल जाती। गांव के किसान भी अपना तमाम काम खत्म करके अपने जानवरों को लिए घरों की तरफ चल पड़ते, क्योंकि शाम करीब थी और अब सबने अपने घरों में जाकर खाना खाना था। गांव के तमाम लोग शहर की तरह कुर्सी और मेज पर बैठकर खाना नहीं खाते, बल्कि उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि वो जमीन पर चटाई बिछाएं और सब मिलकर एक दूसरे के साथ बातें करते हुए खाना खाएं। खाना खत्म हो जाने के बाद तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते। तब तक रात हो चुकी होती थी, तो सब लोग कुछ देर के लिए एक दूसरे के पास आकर चारपाई पर बैठते। खुले आसमान, ताज़ा हवा और सारे दिन की एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाते। दिन खत्म होता,
बातें खत्म हो जाती तो सब लोग जाकर चारपाई पर अपने अपने बिस्तर पर सो जाते। यहाँ एयर कंडीशन बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए सब लोगों को खुले आसमान के नीचे सोना बहुत अच्छा लगता था। गांव में चूंकि रात के वक्त सब लोग आराम करना ही पसंद करते थे, कोई भी रात के वक्त काम नहीं करता। इसी वजह से गांव में बिल्कुल रात के वक्त खामोशी होती और सब लोग अच्छे से अपनी नींद पूरी करते थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सादगी में भी खुशी होती है, क्योंकि गांव की जिंदगी हमें मेहनत, सब्र और आपस की मोहब्बत सिखाती है। ये थी गांव की एक सादा मगर खूबसूरत जिंदगी, जहां सुकून, मेहनत और मोहब्बत एक साथ चलते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.